हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले अगेन एक बिजनेस के बारे में, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। मतलब देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसका सबसे बड़ा डर क्या रहता है? यस, कॉम्पिटिटर। अगर कोई हमारे एरिया में, हमारे बिजनेस में अगर नया प्लेयर अगर आ गया तो दिक्कत तो होती ही है। कल भी हम लोगों ने एक वीडियो कवर किया था, आपको याद होगा, किसको लेकर? यस, एयरलाइन बिजनेस में अब अदानी आने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, प्लान बना रहे मतलब वैसा कुछ नियम कानून कायदा चेंज यहाँ पे हो सकता है। सो यहाँ पे भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहाँ पे कंपटीशन लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे बिकॉज ऑफ विटामिन जी। एंड दोस्तों, वो बिजनेस है फूड डिलीवरी वाला बिजनेस एंड उसी के साथ साथ क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस। यस, ये जो दोनों बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे बार बार लगातार बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नए प्लेयर्स की हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आपको पता ही है, फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स हो, इससे रिलेटेड लिस्टेड स्पेस में दो कंपनियां हमें देखने को मिल जाती है। यस, वी ऑल नो दैट स्विगी एंड जोमेटो। हाँ, जोमेटो का आप चाहो तो इटरनल भी कह सकते हो, मतलब ऑब्वियसली वही उसकी पेरेंट कंपनी है। एंड आज के दिन आपने देखा होगा कि स्विगी का शेयर, ये तो ठीक है, नीचे से रिकवरी आई, 7-8% तक क्रैश हुआ था, 4% के आसपास नेट गिरावट है। इटरनल भी 4-5% गिर गया था, 2.5% के आसपास नेट गिरावट है। यस, आप देख सकते हैं, देखो स्विगी शेयर फॉल समवेयर अराउंड 7%। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्यों 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 गिरा? सो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा आपको कि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। मतलब एक नया प्लेयर हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों, वो प्लेयर कौन है? उसका नाम है फ्लिपकार्ट। यस दोस्तों, फ्लिपकार्ट की अगर बात कर ले, फ्लिपकार्ट रेडी हो रहा है टू चैलेंज द स्विगी एंड जोमेटो। मतलब यस, फूड डिलीवरी ऐप बनाने से रिलेटेड फ्लिपकार्ट यहाँ पे मतलब कोशिश कर रहा है। और उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगले हफ्ते ही यहाँ पे वो अपनी फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्विगी जोमेटो को ज़बरदस्त झटका यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है। एंड अगर देखा गया, इसके पहले भी रैपिडो ने भी अनाउंसमेंट किया था, उनका जो ओनली ऐप है उस चीज़ के चलते भी आप खाना में यहाँ पे मंगवा सकते हो। कुछ ही शहर में चीज़ें अब यहाँ पे स्टार्ट हुई। आई गेस ये बेंगलोर में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी जगह पे भी अब ये रोल आउट होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ये पर्टिकुलर जो स्पेस है इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ क्विक कॉमर्स की भी अगर हम बात कर ले, अब ये जो दो फूड डिलीवरी ऐप वाले ऐप है, कौन सा? स्विगी की बात कर ले, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा? इटरनल जोमेटो की बात कर ले। यस, तो स्विगी का इंस्टामार्ट आप सभी लोगों को पता ही है, क्विक कॉमर्स वाला ऐप है। एंड जोमेटो की अगर बात करें, इटरनल की बात करें तो ब्लिंकिट। तो ये दोनों क्विक कॉमर्स वाले भी हैं। एंड इनको भी झटका यहाँ पे लगा है। किस चीज़ के चलते? कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अमेजोन ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि वो भी अब क्या कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स बिजनेस में रैपिडली एक्सपांशन कर रहे हैं। 300 सिटीज से ज़्यादा सिटीज़ में अब ये आपको अपनी सेवाएं देते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, सर्विसेज देते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यूअल अटैक इन कंपनीज के ऊपर हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जेप्टो तो क्विक कॉमर्स वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो उन्होंने भी बताया कि हम भी हमारी सेवाएं अब 100 से ज़्यादा सिटीज़ में यहाँ पे लागू करने वाले हैं। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है, आपको यहाँ तक चीज़ें पढ़कर क्या समझ में आया? यस, फूड डिलीवरी वाले जो ऐप्स है एंड क्विक कॉमर्स वाला जो बिजनेस है, इन दोनों में गजब लेवल का कंपटीशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। और ये जो दोनों काम है, फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स, ये दोनों काम हमारे शेयर बाजार में, आपको जैसे मैंने बताया कि जोमेटो एंड स्विगी, ये दोनों कंपनियां हम लोग को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इनको ज़बरदस्त टक्कर मिलने वाली है। इन दोनों स्पेस में इनका मार्केट शेयर हमें ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। स्विगी जोमेटो की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फूड डिलीवरी की बात कर ले, ठीक है, तो उसमें जोमेटो का मार्केट शेयर है लगभग 52 to 54%। एंड देन उसके बाद स्विगी का 41 से लेके 43%, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। देन ONDC, मतलब कोई आसपास भी नहीं है। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे भी इनकी प्योर डिओपॉली है। ठीक है, लोग स्विगी करेंगे या फिर जोमेटो करेंगे। एंड अगर हम क्विक कॉमर्स की बात कर ले तो यहाँ पे भी मार्केट शेयर किसका है? तो नंबर 1 ब्लिंकिट का। ब्लिंकिट बोले तो वही जोमेटो इटरनल 46 to 50%। देन जेप्टो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, ये भी हो जाएगा। एंड तीसरा आप देख लो स्विगी का इंस्टामार्ट 18 से 22%। सो आपको ये पढ़कर क्या समझ में आता है कि स्विगी एंड जोमेटो ने फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स में ज़बरदस्त बिजनेस करके रखा हुआ है, मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है, काफ़ी कैश बर्न किया है, मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा है। अब इनका जो ये किला है ये हमें खतरे में देखने को मिल रहा है। खतरे में मतलब भाई सर क्या सब कुछ जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट यस, कंपटीशन हम लोग को भयंकर मात्रा में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि इनका ये जो टॉप है जो इन्होंने अचीव यहाँ पे किया है
उसको अचीव करने के लिए अब और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हम लोग को मार्केट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और वो कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बहुत बड़े तगड़े लेवल के कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो स्विगी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो स्विगी आज मतलब आज के दिन तो गिरा, और ये तो इनका मैक्सिमम ऑल टाइम का चार्ट है। स्विगी टॉप से 40% से ज़्यादा ऑलरेडी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। स्विगी की अगर बात कर ले तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कब है, तो 30 जुलाई को इनके रिजल्ट्स है। लेट्स सी इनके नंबर्स कैसे रहेंगे, क्या प्रॉफिट में आएगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। इसके पहले हम सब लोगों को पता है स्विगी के जो सेल्स है उसी के ऊपर ध्यान रहता है। तो सेल्स देख सकते हैं, पहले 5,500 था, 6,000, फिर 6,380 करोड़ के आसपास। तो स्टार्टअप टाइप की जो कंपनियां होती है उनके रेवेन्यू के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि एक बार रेवेन्यू को कैप्चर कर लिया, मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया, फिर वो धीमे धीमे करके चार्जेस बढ़ाएंगे एंड प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। वरना अगर देखा गया तो ये देखो कंपनी तो घाटे में ही रहती है। सो घाटा धीमे धीमे कम यहाँ पे हो रहा है। इसके पहले 1092, 1065, अभी 800 करोड़ लास्ट टाइम देखने को मिला था। सो लेट्स सी इस वक्त जो 30 तारीख को नंबर आएंगे उसमें पता चलेगा कि कंपनी का टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में कितना हमें चेंजेस देखने को यहाँ पे मिला है, और उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट भी मतलब रिएक्ट करेगा, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो स्विगी से रिलेटेड प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी, कोई प्रमोटर यहाँ पे है नहीं। एफआईएस 13-14%, डीआईएस 27-27%, बाकी पब्लिक 53% से भी ज़्यादा, बाकी अदर 5% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्रमोटर का कोई स्टेक है नहीं, तो गिरवी विरवी देखने का कोई सेंस यहाँ पे बनता है ही नहीं। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले जोमेटो इटर्नल, यस जोमेटो इटर्नल से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे कहे तो आप देख सकते हो कि जोमेटो इटर्नल की शुरुआत भी वैसी थी जैसे कि स्विगी की है। एकदम ऊपर से स्टार्ट हुआ था, लिस्ट हुआ था, उसके बाद आधा हुआ था, एंड फिर उसके बाद जोमेटो ने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे अचीव किया। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, यस लगातार लॉस 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 लॉस, फिर उसके बाद कंपनी प्रॉफिट 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 दिखाना स्टार्ट करती है। यस ये वो जो पॉइंट होता है कि जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट, उसी को ब्रेक इवन यहाँ पे कहते हैं। कंपनी ने फिर उसके बाद लगातार यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट किया, एंड फिर स्टॉक यहाँ पे उड़ना स्टार्ट यहाँ पे हुआ है। सो जोमेटो की भी अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट इनके तो इस वक्त सामने आए हैं। आप देख सकते हो सेल्स 16,000 17,000 से 20,000 करोड़ को क्रॉस यहाँ पे कर गया, ठीक है। खास करके ब्लिंकिट का जो योगदान है वो बहुत बड़े मात्रा में हमें देखने को मिल जाता है। ब्लिंकिट ही 15,000 करोड़ के ऊपर का सेल कर रहा है। एंड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो ईयरली ठीक था, बट क्वार्टरली 174 करोड़ का प्रॉफिट 92 करोड़ तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम यहाँ पे बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। एफआईएस की बात करें तो 29%, डीआईएस की बात करें तो 39%, गवर्नमेंट एकदम ना के बराबर, और पब्लिक 26%, अदर 4-4.5% का स्टेक लेकर यहाँ पे चल रहे। मतलब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि कोई प्रमोटर नहीं है, तो गिरवी विरवी का कोई सेंस यहाँ पे बनता है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, मतलब फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि यस कि इनका ये जो एरिया है किसका, स्विगी एंड उसी के साथ साथ जोमेटो बोलो या फिर इटर्नल, यस इनका मतलब बोलते हैं ना, ये जो बिजनेस है ना इनका, ये काफ़ी क्रीम बिजनेस है। क्रीम बिजनेस मतलब यस इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। कंपनी इतना पैसा यहाँ पे छाप रही मतलब भाई रेवेन्यू देखो कितना यहाँ पे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते ही जा रहा है। पहले इनका जो प्लेटफॉर्म फी रहता था ना 2 रुपये के आसपास रहता था, ठीक है। अब वो प्लेटफॉर्म फी आप देख सकते हो 12, 13, 14, 15 तक यहाँ पे चला गया है। कैलकुलेट करके देख लेना, 2 की चीज़ 15 तक चलेगी, कितनी ग्रोथ निकल कर आती है, ह्यूज ग्रोथ यहाँ पे आती है। इसीलिए तो कंपनियाँ ये इस प्रकार के बिजनेस यहाँ पे करती है। और जो नए प्लेयर्स यहाँ पे आने वाले हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे, यस वो भी ट्राई करेंगे कि अपनी डिलीवरीज को सस्ता यहाँ पे दे सके, ठीक है। तो सस्ता अगर ऑफर करेंगे तो कस्टमर उनके और यहाँ पे चले जाएंगे। मतलब बॉटम लाइन क्या है कि स्विगी एंड जोमेटो, यस इनको अब अपना मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट भी करना है बहुत बड़े मात्रा में। इनके दोनों जो बिजनेसेस है, मतलब फूड डिलीवरी वाला, उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे, फ्लिपकार्ट मतलब कितनी बड़ी कंपनी, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। सो पैसों की तो कोई कमी है नहीं, जितना एंटर करने से रिलेटेड कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ क्विक कॉमर्स की बात कर ले तो वहाँ पे भी, क्विक कॉमर्स में तो ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स है। वहाँ पे तो रिलायंस भी है, जियो मार्ट भी है, ठीक है। डीमार्ट की हालत ख़राब क्यों हुई, बिकॉज ऑफ यही क्विक कॉमर्स के चलते। सो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं अमेजॉन भी क्या कर रहा है, अमेजॉन नाउ 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है, 300 से ज़्यादा सिटीज़ में एक्सपांड कर रहा है। सो ज़रूर अगर आप स्विगी जोमेटो को स्टडी करते हो तो ये सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। कंपटीशन की बात कर ले तो यस जेप्टो भी लिस्ट करने का प्लान खुद को यहाँ पे बना रहा है, वो भी आईपीओ काफ़ी बड़ा रहेगा, 8-10 हज़ार करोड़ के बीच का आईपीओ यहाँ पे रहने वाला है। सो अगर आप जोमेटो स्विगी को स्टडी करने वाले हो तो ये हर एक पॉइंट को आपने अच्छी तरीके से नोट यहाँ पे करना है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको पता है कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा।
रविवार की अगर बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देके रखे हुए हैं। सो ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।